नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि अगले साल AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आपके सामने आ रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से ये सामने आएगा, क्या प्रक्रिया आगे रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि अगले साल AMCA आ जाएगा, उसका कारण ये है कि कल ही मैंने आपको बताया था कि हमारे एक PSU मिधानी ने इसके लिए एलॉय मटेरियल को सप्लाई करना शुरू कर दिया है और बहुत सी चीज़ें सप्लाई ऑलरेडी कर दी हैं, जिससे AMCA एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम बनेगा, यानी कि दोस्तों इसकी बॉडी बनेगी। इसे हालांकि एक और प्राइवेट कंपनी जो कि VEM टेक्नोलॉजीज के नाम से जानी जाती है, वो मैन्युफैक्चर करने का काम करेगी और 2022 तक ये सारा काम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों AMCA का एक प्रोटोटाइप आ जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर आगे के टेस्ट शुरू हो जाएंगे। और जहां तक दोस्तों इसके आगे के टेस्ट की बात है, तो अभी इसका फ्लाइट टेस्ट नहीं होगा। सबसे पहले इसके ऊपर ग्राउंड टेस्ट होंगे, जितने भी होने होते हैं। उनके अंदर मुख्यतः होगा इसका रडार क्रॉस सेक्शन टेस्ट, जो कि दोस्तों एक हमारी फैसिलिटी हैदराबाद के अंदर है, वहीं पर किया जाएगा। और दोस्तों इसके डिज़ाइन को भी वैलिडेट किया जाएगा कि इसके डिज़ाइन के अंदर कोई कमी तो नहीं है। हर जगह से इसकी मेजरमेंट ली जाएगी और इसका पैमाना होगा रडार क्रॉस सेक्शन, क्योंकि हम एक स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों रडार की जो वेव्स होती हैं वो इसके ऊपर या तो एब्जॉर्ब होनी चाहिए या फिर इससे मुड़ जानी चाहिए, और इस तरह से होना चाहिए कि ये दूसरे रडार की पकड़ के अंदर न आए, जो कि दोस्तों रडार का एक पैमाना होता है कि जो उसकी तरफ वेव लौट के आती हैं तो उसी से पता चलता है कि सामने कोई चीज़ है या फाइटर जेट है या मिसाइल है। और इसको वैलिडेट करने के लिए जो आधार होगा स्पेसिफिकेशन का, वो ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और DRDO और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी तय किया गया है। इसके अलावा भी इसके ऊपर बहुत से टेस्ट होंगे, इसके कम्युनिकेशन नेविगेशन के लेके। इसके अलावा दोस्तों अन्य चीज़ें जो इसके ऊपर इंस्टॉल की जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, उनका भी टेस्ट होगा। और जहां तक दोस्तों इन सारे टेस्ट की अगर हम बात करें, ये सही से चलते हैं तो माना जा सकता है 2024-25 के अंदर फिर इसकी फ्लाइट टेस्ट शुरू हो जाएंगे और वहां से एक्चुअली देखा जाएगा कि हवा के अंदर इसका प्रदर्शन कैसा है। और दोस्तों एक्चुअल एयरक्राफ्ट से ये थोड़ा छोटा होता है अगर हम स्केल मॉडल की बात करें या प्रोटोटाइप की बात करें, लेकिन इसके ऊपर सारे टेस्ट उसी तरह से हो जाते हैं और बहुत से वाइन टनल टेस्ट भी किए जाते हैं, जिससे चीज़ें आसान हो गई हैं। अब फाइटर जेट को हवा में उतना नहीं दौड़ाना पड़ता, हर चीज़ के लिए वाइन टनल के अंदर ही बहुत सी चीज़ें टेस्ट हो जाती हैं और इसका कन्फिगुरेशन नोट कर लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसके वेपन टेस्ट भी होंगे, लेकिन ये जब फ्लाइट टेस्ट शुरू होंगे उसके बाद की बात है। और इसके अलावा दोस्तों इसका जो स्केल मॉडल बनाया गया है उसके अंदर इस तरह से डिज़ाइन रखा गया है या चीज़ें इस तरह से की गई हैं कि इसके कंपोनेंट के अंदर बदलाव किया जा सके। यानी कि दोस्तों अगर डिज़ाइन में ज़्यादा कमी नहीं आती है तो सारी चीज़ें या दोबारा से प्रोटोटाइप नहीं बनाना पड़ेगा। कि दोस्तों इसके सारे टेस्ट हो जाने के बाद भी जो पहले फाइटर जेट बनाया जाता है वो लिमिटेड स्केल का होता है, जैसे हमने तेजस भी बना रखे हैं और उनके ऊपर बहुत से टेस्ट होते आए हैं, टेस्ट फ्लाइट होती आई हैं। और अगर हम इसके फुल स्केल प्रोडक्शन की बात करें तो 2024-25 तक ये तय है कि ये सारी चीज़ें सही रही तो इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन ये दोस्तों सबसे बड़ी न्यूज़ है इस समय की कि इसके स्केल मॉडल पर अब काम शुरू होने जा रहा है, इसका प्रोटोटाइप बनने जा रहा है और अगले साल तक उसे डिलीवर कर दिया जाएगा। अब ये केवल विकिपीडिया की या अन्य न्यूज़ की बात नहीं रहेगी, AMCA रियलिटी होगा और रियलिटी में ये सामने आएगा। धन्यवाद, जय हिंद।